फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग धम्मपद के बारे में चर्चा कर रहे थे और धम्मपद के जो टेक्स्ट के क्लासिफिकेशन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के क्लासिफिकेशन में 3 पिटक के बारे में चर्चा किए थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में मेटाफिजिक्स के बारे में चर्चा है, मेटाफिजिक्स, फिलोसफिकल, ये सारे चर्चा। सुत्त पिटक है और फिर विनय पिटक। अब ये जो धम्मपद है वो सुत्त पिटक का अंतर्गत आता है और ये सुत्त पिटक, इसमें ये जो पिटक है सुत्त पिटक, ये 5 निकाय है इसमें, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो बताए थे कि खुद्दक निकाय के अंतर्गत ये आता है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत ये बताया है कि जो खुद्दक निकाय है वो उसके अंतर्गत आता है खुद्दक पाठ, फिर धम्मपद, तीसरा है उदान, फिर इतिवुत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पतिसंभिदा, अपादान, बुद्धवंश, करिया पिटक। ये सारे हैं। अब अनदर दूसरा एक डिवीज़न है, इसमें दीघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, ये सब, और एक अंगुत्तर निकाय, और एक 5वां इसमें आता है खुद्दक निकाय। और ये खुद्दक निकाय के अंतर्गत आ जाता है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये सब इसके अंतर्गत सबको ये एक दूसरे तरह से क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि ये सारे जो है टोटल 15 इसमें टेक्स्ट आ जाते हैं जो खुद्दक पाठ कहलाता है। अब इस ये जो ऑर्डर है 15 बुक्स, ये वेरी करता है इसमें। अब इसमें देखेंगे कि दीघ भानक जो स्कूल है, संप्रदाय है, उसके अनुसार केवल 12 टेक्स्ट इसमें बताए गए हैं और ये सब असाइन किया गया है अभिधम्म पिटक में। फिर मध्यम भानक, इसके अंतर्गत माना गया है कि 15 टेक्स्ट है और ये 15 को इसको असाइन किया गया है सुत्त पिटक में। और ये जो ऑर्डर है, इसका जो क्रम है 15 ये बुक्स का, इसको जातक, पहला जातक है जिसमें ये सारे ये, फिर उसके बाद है महानिर्देश, फिर कुल निर्देश, पतिसंभिदा मग्ग, सुत्त निपात, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, विमानवत्थु, पेटवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, चर्य पिटक, अपादान, बुद्धवंश। ये सारे इसमें इस तरह से डिवीज़न किए गए। और फिर अपने खुद्दक पाठ है। अब इसको देखा गया है कि इसको सेकंड लिस्ट में है और इसको ये जो नंबर है इसको 15 इसमें माना गया है। डिवाइडिंग निर्देश, इसको निर्देश, महानिर्देश और कुल निर्देश, इस तरह से। और इस पर धम्मपद पे कमेंट्री है, भाष्य है, पाली भाषा में है, बुद्ध घोष के द्वारा रचा गया है। इसको फर्स्ट हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी CE से माना जाता है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट का परिचय। इस टेक्स्ट में हम लोग देखें कि किस तरह का ये एथिक्स में आता है, बुद्धिस्ट एथिक्स। इसके अब इसमें हम लोग कुछ वर्सेस देखे भी थे। तो फर्स्ट चैप्टर का हम लोग देखे भी थे इसमें कि थॉट्स, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट हम लोग देख लिए थे। सेकंड है ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, इट इज़ फाउंडेड ऑन आवर थॉट्स, इट इज़ मेड अप ऑफ आवर थॉट्स, इफ़ ए मैन स्पीक्स और एक्ट्स विद अ प्योर थॉट, हैप्पीनेस फॉलोज हिम लाइक अ शैडो दैट नेवर लीव्स हिम। कि विचार, सुख का जो स्रोत है वो विचार आंतरिक है, सुख की तलाश बाहर न करके अंदर करे। ये सुख जो यहीं पर डिफ़र कर जाता है मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच से, कि ये जो मेटेरियलिज्म है वो बाहर वो सुख का तलाश कर रहा है, ये इसमें भीतर। इसके आगे है ही एब्यूज्ड मी, ही बीट मी, ही डिफीटेड मी, ही रॉब्ड मी, इन दोज हु हार्बर सच थॉट्स हैट्रेड विल नेवर सीज। इस तरह से जो इस तरह के विचारों को जो पाले रहता है वो उसे घृणा उसके मन से कभी नहीं जाएगा, और जब तक ये घृणा नहीं जाएगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। चौथा इसमें बताया गया है ही एब्यूज्ड मी, ही बीट मी, ही डिफीटेड मी, ही रॉब्ड मी, इन दोज हु डू नॉट हार्बर सच थॉट्स हैट्रेड विल सीज। ये इस तरह के विचारों को जो अपने अंदर आश्रय न दे उसके मन से घृणा हट जाएगा। फॉर हैट्रेड डज नॉट सीज बाय हैट्रेड एट एनी टाइम, हैट्रेड सीजेज बाय लव, दिस इज एन ओल्ड रूल।
ये 5वां इसमें बताया है। तो इस तरह से यहाँ बताया कि मन के विचार को शुद्ध करना, आंतरिक शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। इसमें आगे देखते हैं 18वां है, द वर्चुअस मैन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड ही इज हैप्पी इन द नेक्स्ट, ही इज हैप्पी इन बोथ, ही इज हैप्पी व्हेन ही थिंक्स ऑफ द गुड ही हैज़ डन, ही इज स्टिल मोर हैप्पी व्हेन गोइंग ऑन द गुड पाथ। सन्मार्ग पर चलने वाला जो वर्चुअस है, सदाचारी है, सदाचारी व्यक्ति सुखी रहता है। तो ये एक अप्रोच। फिर आगे है, द थॉटलेस मैन इवन इफ ही कैन रिसाइट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द लॉ बट इज नॉट अ डूअर ऑफ इट हैज़ नो शेयर इन द प्रीस्टहुड बट इज लाइक अ काउहर्ड काउंटिंग द काउज ऑफ अदर्स। एक विचार शून्य व्यक्ति, थॉटलेस मैन, यदि वो धर्म का ज्ञान तो रखता है, उसे उसके बारे में बात तो करता है, लेकिन उसे करता नहीं है, तो वो हो गया प्रीस्टहुड। वो उसका बताया गया कि ये अवमूल्यन, मतलब उसका ही हैज़ नो शेयर इन द प्रीस्टहुड बट इज़ लाइक अ काउहर्ड काउंटिंग द काउज ऑफ अदर्स। अन्य लोगों की गायों को गिनता हुआ, मतलब अपने हाथ ये संपन्नता नहीं है, अन्य लोगों को देखने वाला। इस तरह के नसीहतें इसमें वर्च्यूज़ का, वैल्यूज़ की शिक्षा। 20वां इसमें है, द फॉलोअर ऑफ द लॉ even if he can recite only a small portion of the law but having forsaken passion and hatred and foolishness possesses true knowledge and serenity of mind, he caring for nothing in this world or that to come has indeed a share in the priesthood। देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा ही जाने, लेकिन जो कुछ भी जाने उसे अमल में लाए। बट हैविंग फॉरसेकन पैसन, पैसन को नकार, पैसन वासना, तृष्णा, यही तो बौद्ध दर्शन का सबसे मूल सिद्धांत है कि तृष्णा को शांत कर देना, उसे बुझा देना। घृणा, फुलिशनेस, ये सब को इसे शांत कर देना है। पॉसेसेस ट्रू नॉलेज एंड सेरेनिटी ऑफ माइंड, कि मन को एकाग्र करे अपने ध्येय के प्रति। ध्येय क्या है? तो दुख की समाप्ति। बौद्ध मत में देखते हैं कि बुद्ध का क्या है शिक्षा। ये जो इनसे पूछा जाता है कि आप कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, तो कहते हैं कि ये मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये रहता है, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो नहीं रहता है, क्योंकि ये शिक्षा का विषय नहीं है। जिस प्रकार समुद्र के जल का ऊपर से लेकर नीचे तक केवल एक ही स्वाद है, नमक का स्वाद, उसी प्रकार मेरे दर्शन का शुरू से लेकर अंत तक एक ही स्वाद है, दुख से मुक्ति का स्वाद। तो दुख से छुटकारा, तकलीफ़ से छुटकारा। अब जो शारीरिक तकलीफ़ है उससे छुटकारा के लिए तो भौतिकवादी मार्ग बता दे दिया जाता है, किंतु जो आंतरिक तकलीफ़ है, मेन तो आंतरिक तकलीफ़ से ही आदमी गुजर रहा है। तो मानसिक जो पीड़ा है उससे मुक्ति का मार्ग, उसके लिए जो वैल्यूज़ है जिसको फॉलो करना है, जो उनकी शिक्षाओं का सार है, वो इसी में धम्मपद में है। ये एथिक्स, इसमें एथिक्स वाला ये एस्पेक्ट्स इसमें है। तो अब आगे है, फिर दूसरा चैप्टर है ऑन अर्नेस्टनेस, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें अब देखिए, और ये सारे बातें अब लिखा है कि एज रेन ब्रेक्स थ्रू ऑल इल थैश्ड हाउस, पैशन विल ब्रेक थ्रू एन अनरिफ्लेक्टिंग माइंड। यदि मन स्थिर नहीं हो उसमें वासना का प्रवेश हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे रेनफॉल होता है, तो यदि घर में कहीं कोई छेद हो तो उसमें ये वर्षा का पानी जिस तरह से गिर जाता है, उसी प्रकार वासना का प्रवेश हो जाएगा यदि मन स्थिर ना हो तो। ये टू गार्ड द माइंड, यही है इसका मूल जो है ये सभी बातों का। एज रेन डज नॉट ब्रेक थ्रू अ वेल थैश्ड हाउस, पैशन विल नॉट ब्रेक थ्रू अ वेल रिफ्लेक्टिंग माइंड। बस इसी चीज़ का ये दूसरा एस्पेक्ट, उसका काउंटर इसको कर दिया गया कि यदि वही मन को गार्ड करे तो वहाँ वासना का प्रवेश नहीं होगा। जैसे घर यदि अच्छे से बना हो तो उसमें वर्षा का जल का प्रवेश नहीं होगा। द एविल डूअर माउंट्स इन दिस वर्ल्ड एंड ही माउंट्स इन द नेक्स्ट, ही माउंट्स इन बोथ, ही माउंट्स एंड सफर्स व्हेन ही सीज द एविल रिजल्ट ऑफ हिज ओन वर्क। दूसरे तरफ द वर्चुअस मैन डिलाइट्स इन दिस वर्ल्ड and he delights in the next, he delights in both, he delights and rejoices when he sees the purity of his work, own work।
यही बात है कि अच्छा कर्म करेंगे उसका वो सुखी रहेगा, बुरा कर्म करेंगे दुखी रहेगा। ये मूल शिक्षा इसी तरह का। फिर आगे है, अब इसी में 12वां है, दे वो नो द ट्रूथ इन ट्रूथ एंड अनट्रूथ इन अनट्रूथ अराइव एट ट्रूथ एंड फॉलो ट्रू डिजायर्स। दे वो इमेजिन ट्रूथ इन अनट्रूथ एंड सी अनट्रूथ इन ट्रूथ नेवर अराइव एट ट्रूथ बट फॉलो वेन डिजायर्स। दूसरा इससे आगे है कि दे वुड नो ट्रूथ इन ट्रूथ एंड अनट्रूथ इन अनट्रूथ अराइव एट ट्रूथ एंड फॉलो ट्रू डिजायर्स। सत्य और असत्य का विवेक, ये तो ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भी प्रथम सूत्र में से दूसरे नित्य और अनित्य का विवेक शंकराचार्य ने भी वो इसी पर कहा है। वही बात निर्क्षीर विवेक है, ये भी संस्कृत में भी कहा गया है। तो इसी बात का यहाँ है कि सत्य और असत्य में ये अंतर, तो इसको जाने, ये विवेक हुआ, विवेक डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट, जो कि ज़्यादातर दर्शनों में यहाँ समान है ये। तो यही है इसमें फर्स्ट चैप्टर का ये हो गया ये सामान्य परिचय। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर आगे डिस्कस करेंगे।